चीज कम थी। जो डगआउट में मैनेजमेंट बैठी हुई थी ना, उसके प्लान में और इंग्लैंड के डगआउट के मैनेजमेंट के प्लान में फर्क था। मैनेजमेंट जो डगआउट में इंग्लैंड की बैठी हुई थी, उनका प्लान हमारी डगआउट से सुपीरियर था, अच्छा प्लान था उनका। कैप्टेंसी पे बाबर आजम के हवाले से जो बात हो रही है कि उन्हें कैप्टेंसी से हटा दिया जाए, उस हवाले से बात करेंगे। आपने बाबर आजम को कैप्टन बनाया है, उन्हीं को बैक करें, उनको लंबा रन दें आप। 2023 का वर्ल्ड कप उनको दें आप, 2024 का भी दें इवन। उसके बाद अगर आपने कोई फ्यूचर प्लानिंग करनी है तो वो आप पहले कर ले, लेकिन यहां पे होती नहीं है। कुछ लग रहा है, कम से कम एक चीज बाबर आजम ने बहुत अच्छी की है कि टीम को जल रखा, टीम को जोड़े रखा। हम बैक करेंगे बाबर आजम की कैप्टेंसी को। मैंने इसी चैनल पे कहा था कि उनकी कैप्टेंसी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और अभी भी कहता हूं कि टेक्निकल्स उनके पास प्रॉब्लम है, लेकिन आपको उनको टाइम देना पड़ेगा। ये 2 साल हुए हैं अभी उनको। जब आप मिसबाह-उल हक को 4 साल, 5 साल, 6 साल दे सकते हैं, तो बाबर आजम जो फाइनल में लेके गया कम से कम एशिया कप में, और आपको वर्ल्ड कप T20 के फाइनल में और सेमीफाइनल में भी, तो कम से कम 4 साल, 5 साल हमें उसको भी देने चाहिए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम थी जो कि दुनिया में कहीं एडवांस थी, आगे थी। दुनिया की तमाम क्रिकेट से उस वक्त अगर कोई टीम आगे थी तो वो पाकिस्तान की 90s की टीम थी। लेकिन अगर आप देखें तो टाइटल कोई नहीं है हमारे पास। एक मोइन खान की कैप्टेंसी में हम एशिया कप जीत गए थे, बाकी हम कुछ नहीं जीत सके। और उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न थी कि हमने किसी कैप्टन को सट ही नहीं होने दिया। क्या है कि एक जो अच्छा कैप्टन होता है वो आप लेगेसी छोड़ता है, वो टीम छोड़ के जाता है। इमरान खान ग्रेट कैप्टन थे, उन्होंने टीम छोड़ी जो 2003 तक खेलती रही। इतनी पाकिस्तानी क्रिकेट में अगर मैं किसी को सबसे क्लास का कैप्टन मानूंगा ना, तो वह सरफराज अहमद को मानूंगा। इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि उसने इतनी छोटी, इतनी यंग टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी आपको जितवा दी, जो आप कभी जीते ही नहीं थे। अकरम के बाद अगर कहा जाए तो कैप्टन सबसे अच्छे थे तो वो यूनुस खान थे। महेंद्र सिंह धोनी की क्लास ये थी कि खिलाड़ी बड़े थे, वो बोर्ड, आपका बोर्ड जो होता है वो आपको बैक करता है, और बोर्ड ने उनको बैक किया। अब शाहिद खान आफरीदी बाय नेचर एग्रेसिव हैं, सबको पता था, ऐसे ही यूनुस खान भी थे। और हमारे बोर्ड को बकरी कैप्टन पसंद है जो यस सर, यस मैन हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट द माइंड गेम के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तमाम सुनने वालों और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। जो लोग जहाँ पे भी हमें सुन रहे हैं, अल्लाह ताला सबको जो है वो खुश रखे और सबकी जो मुश्किलें हैं वो आसान फरमाए। एक दिन के वक्फे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। कुछ टेक्निकल चीज़ों पे गुफ्तगू करेंगे आज, और जो थोड़ा सा मैंने सुना है और देखा है और आप लोगों को भी पता है, कैप्टेंसी पे बाबर आजम के हवाले से जो बात हो रही है कि उन्हें कैप्टेंसी से हटा दिया जाए, उस हवाले से बात करेंगे। थोड़ा सा तारीख़ में भी जाएंगे हम, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। बात कर लेते हैं बाबर आजम की कैप्टेंसी पे। अगर आप उनके रिकॉर्ड्स को देखें तो रिकॉर्ड्स बुरे नहीं हैं उनके, चाहे वो बायलैटरल सीरीज़ हों या फिर आपकी आईसीसी की टूर्नामेंट्स हों या फिर और जो टूर्नामेंट्स हैं, तो उनके रिकॉर्ड्स इतने बुरे हैं नहीं। इससे कहीं बुरे रिकॉर्ड्स वाले कैप्टन हमने 4-4, 5-5 साल भुगते हैं। ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि उनकी कैप्टेंसी में अभी कुछ कमियां ज़रूर हैं, लेकिन वक्त के साथ वो सीखते जाएंगे, और वो सीख रहे हैं, और डे बाय डे वो इम्प्रूव हो रहे हैं। वो एक लीडर होता है ना, जो बॉर्न एज अ लीडर, बॉर्न एज अ कैप्टन होता है, उनके अंदर ये सलाहियत तो नहीं है, लेकिन उनके अंदर सीखने की सलाहियत मौजूद है, जो वो डे बाय डे सीख रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको तारीख़ में लेके जाऊंगा। 1992 के बाद जब कैप्टन बनाया गया वसीम अकरम को, उनको सट ही नहीं होने दिया गया। और उस इरा को अगर आप देख लें, पाकिस्तान का इरा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम थी जो कि दुनिया में कहीं एडवांस थी, आगे थी। दुनिया की तमाम क्रिकेट से उस वक्त अगर कोई टीम आगे थी तो वो पाकिस्तान की 90s की टीम थी। लेकिन अगर आप देखें तो टाइटल कोई नहीं है हमारे पास। क्या नाम नहीं थे उस टीम में? 96 में देख लें, 99 में देख लें, इवन 2003 तक देख लें। अगर क्रिकेट की तारीख में कोई स्टार प्रोड्यूस हुए हैं तो यही जो है वो
10 से 12 सालों के अंदर जो स्टार्स आज तक जिनको हम प्रेज करते हैं, जिनका नाम है, जिनकी बात की जाती है और जिनके पीछे लाइनें लग जाती हैं, वो उसी इरा के स्टार्स थे। लेकिन अगर आप बखूबी और बगौर देखें तो हमारे पास एक भी टाइटल नहीं था उस अरसे में। हम कुछ भी नहीं जीते हैं आईसीसी के इवेंट्स में, उससे हट के भी हम कुछ नहीं जीते। एक मोइन खान की कैप्टेंसी में हम एशिया कप जीत गए थे, बाकी हम कुछ नहीं जीत सके। और उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न थी कि हमने किसी कैप्टन को सट ही नहीं होने दिया। उसमें मैनेजमेंट, बोर्ड, इंटरनल सियासत, उस वक्त सोशल मीडिया तो बहुत कम था, लेकिन फिर भी बात होती थी कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वहाँ पे फिक्सिंग कर ली, फ़लाँ ने ये कर लिया। बड़े बड़े स्टार्स को हमने जो है वो बदनाम भी किया। जो हमें उनके ख़िलाफ़ सबूत मिले या जो भी केसेस वगैरह भी चले, उससे हट के भी हमने जो करना था हमने वो किया। क्योंकि इशू ये है हमारी कौम का या हमारी नेशन का कि हर कोई अपनी जॉब के लिए तनकीद बेइंतहा कर रहा होता है, और ऐसे ही कर रहा होता है कि बंदा फिर जो है वो अपने कान बंद करने पे आ जाता है। तो बीइंग अ नेशन हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए जो भी कैप्टन आए। मैं उसकी बात करता हूँ। उसके बाद अगर आप आगे आ जाए, 2003 में क्या बुरी तरह शिकस्त हुई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। वर्ल्ड कप के पहले राउंड से आप बाहर हो गए और सारी टीम चेंज करके रख दी गई, कैप्टन को चेंज कर दिया गया, बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो उस वक्त फारग कर दिए गए। क्योंकि होता यही है और ये बहुत गलत चीज़ है, जब भी टीम हारे तो आप सारों को फारग कर दें, ये कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ की बात है? ये कुछ जचता नहीं है। टीमें ऐसे बनती नहीं हैं और टीमें आगे जाके ऐसे जीतती नहीं हैं। उसके बाद आपने राशिद लतीफ़ को कैप्टेंसी दे दी और थोड़े अरसे के बाद आपने राशिद लतीफ़ को भी खुडे लाइन लगा लिया, साइड पे कर दिया। इंज़मामुल हक के सर पे ये ताज सजाया आपने। इंज़माम ने कुछ इंडिया में जाके कुछ सीरीज़ जीती और कुछ बायलैटरल सीरीज़ तो जीती इंज़मामुल हक ने, लेकिन 2007 में फिर आपने देख लिया कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में क्या हाल हुआ। इंतहाई बुरा हाल था और ऐसा सफ़र और इतने बड़े स्टार का करियर हमने कैसे ख़त्म किया वो सबके सामने है। 2007 के बाद आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि कैप्टन किसको बनाए। कभी आप शोएब मलिक को कैप्टन बना रहे थे, कभी आप किसी और तरफ जा रहे थे। शोएब मलिक से आपने 2007 में कैप्टन उनको बनाया और उसके बाद, हालांकि उस वक्त अगर आप बगौर और बाखूबी देखें तो जो सीनियरिटी में सबसे सीनियर प्लेयर थे वो मोहम्मद यूसुफ थे, लेकिन आपने ये परवाह ना की और शोएब मलिक को कैप्टन बना दिया। आपने ये समझा कि वो डोमेस्टिक में कैप्टेंसी कर रहे हैं, और अगर आप देखें तो शोएब मलिक मोहम्मद यूसुफ से ज़्यादा एक्टिव थे और ये बात मानने वाली थी, लेकिन आपने फिर भी उनके साथ स्टिक नहीं किया। 2007 में जब वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान की टीम हारी, पहले राउंड से बाहर नहीं हुई, फाइनल में जब आप हारे उसके बाद कुछ पता नहीं क्या हुआ, आपने शोएब मलिक को भी कैप्टेंसी से हटा दी। अंदर की बातें तो तमाम लोगों को पता है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि यहाँ पे मैं उसको खुल के डिस्कस कर सकूँ। शॉर्ट बातों में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समराइज़ करूँ। 2009 में आप यूनुस खान को लेके आ गए और यूनुस खान इन तमाम कैप्टन्स जो वसीम अकरम के बाद अगर कहा जाए तो वो कैप्टन सबसे अच्छे थे तो वो यूनुस खान थे। अब वो सारी स्टोरीज़ आपको पता है, मीडिया में आप लोग देख चुके हैं कि क्या फिर टीम ने उनके साथ किया। हालांकि यूनुस खान आपको 92 के बाद किसी कैप्टन ने आपको अगर कोई खुशियाँ दी थी, कोई टाइटल दिया था तो वो यूनुस खान था, और उसकी क्रिकेट बहुत बाकी थी अभी आप देखें तो। लेकिन इंटरनल सियासत और बेशुमार जो और चीज़ें होती हैं हमारे माहौल में, उसने यूनुस खान का भी पत्ता काट दिया और हमने एक बेहतरीन कैप्टन को खो दिया। अब आपको समझ नहीं आ रही थी कि हम कैप्टन किसको बनाएं। आपने ये ताज शाहिद खान आफरीदी के सर पे डाला। अब शाहिद खान आफरीदी बाय नेचर एग्रेसिव हैं, सबको पता था, ऐसे ही यूनुस खान भी थे, और हमारे बोर्ड को बकरी कैप्टन पसंद है जो यस सर यस मैन हो। अब आफरीदी की ये नेचर नहीं थी, तो क्या हुआ, 1 साल के बाद, ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद आपने उनसे भी कैप्टनसी ले ली। हालांकि 50 ओवर के वर्ल्ड कप में जहाँ पे टीम को कहीं पे भी नहीं रख रहे थे, सेमीफाइनल तक
शाहिद खान अफरीदी ने अपनी परफॉर्मेंसेस से और टीम को लेके, छोटी सी टीम को वो सेमीफाइनल में पहुंचा के ले गए। भले आप हार गए लेकिन एक अचीवमेंट बनती थी उस टाइम पे। इतनी बड़ी टीम भी नहीं थी उनके पास, और उससे पहले भी इतनी बड़ी टीमें नहीं थी जो और कैप्टन्स थे। इंजमाम के पास अच्छी और बड़ी टीम थी, लेकिन इंजमामुल हक हमारे लिए कुछ नहीं कर सके। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक रोला पड़ जाता है, एक वावेला पड़ जाता है कि कैप्टन किसको बनाए। और वो सबको पता है, जो वकार यूनुस और शाहिद खान अफरीदी का एक वेस्ट इंडीज़ में एक तमाशा लगा था जो दुनिया ने देखा। बीच में और बड़े मसाइल आ गए थे पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए फिक्सिंग के, जो मोहम्मद आमर, मोहम्मद आसफ और सलमान बट को भी बीच में आपने कैप्टन बनाया था टेस्ट का। तो वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अफरीदी आपसे हजम नहीं हुए क्योंकि कैप्टनसी आप किसी को लंबा दे ही नहीं सकते थे, प्रॉब्लम थी आपके लिए। और वही हुआ, आपने उनको भी फारग कर दिया और फिर ताज सजाया आपने मिसबाह-उल हक के सर पे। अब मिसबाह-उल हक को जब आपने कैप्टन बनाया तो सारा पाकिस्तान उनकी क्रिकेट से खुशी नहीं था। उसकी रीज़न क्या थी, खुसूसन वनडे और T20 उस वक्त, क्योंकि T20 का भी दौरा था, आ गया था, तो वो उस मजाज से खेलते ही नहीं थे जो T20 या वनडे की डिमांड थी। और सब ने देखा प्लेयर वो अच्छे थे, हम उनकी अभी इन बातों पे जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपने उस वक्त भी ज़्यादती की थी शाहिद खान अफरीदी के साथ और कैप्टनसी आपने मिसबाह-उल हक दी। और मिसबाह-उल हक इंजमाम के बाद वाहिद कैप्टन थे जिनको आपने एक लंबा रन दिया, और हाथ हमारे क्या आया, कुछ भी नहीं। बीच में आपने T20 मोहम्मद हफीज़ को भी दिया, लेकिन हाथ क्या आया, कुछ नहीं, क्योंकि आप कहीं पे सट ही नहीं हो रहे थे, सट होने ही नहीं दे रहे थे किसी कैप्टन को। अभी मैं थोड़ा सा वापस जाऊंगा इंडिया की तरफ, क्योंकि हम सब कंटिनेंट में बात करते हैं तो हमारे ज़रा कल्चर एक जैसा है, नेचर एक जैसी है, एक साथ रहे लोग। गोरों को छोड़ के बात करूंगा। महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में उन्होंने कैप्टन बनाया और 2016 तक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो कैप्टन रहे हैं। टाइटल उन्होंने ICC के 3 जितवाए, और उसकी रीज़न एक ही है, कैप्टन वो बहुत बड़े थे, लेकिन मैनेजमेंट ने, बोर्ड ने उन पर ट्रस्ट किया और एक लंबा टाइम दिया उनको। जब आप किसी को कैप्टन बनाते हैं तो आपने ये ट्रस्ट करना होता है कि अगर वो खिलाड़ी बड़ा है तो आपने उसको लंबा रन देना है, अगर आपको ट्रॉफीज चाहिए। हाँ, अगर आपने सियासत करनी है, आपने इंटरनल पॉलिटिक्स करनी है, गेम ब्लेम करनी है, तो फिर रोज़ाना आप कैप्टन चेंज करते रहें। और हमारे जो कल्चर है इसमें तो ये हम देख देख के परवान चढ़ गए। 20-25 सालों में हमने इतने कैप्टन भुगता लिए हैं कि सोच भी नहीं सकता है कोई, हम एक जगह पे स्टिक कर ही नहीं रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी की क्लास ये थी कि खिलाड़ी बड़े थे, वो बोर्ड, आपका बोर्ड जो होता है वो आपको बैक करता है, और बोर्ड ने उनको बैक किया। हालांकि वो ट्रॉफी T20 की ट्रॉफी 2007 में ही उन्होंने पहले टेन्योर में जितवा दी थी, उसके बाद नहीं जितवा सके, लेकिन बोर्ड उन पर ट्रस्ट करता था। 11 में उन्होंने दूसरी ट्रॉफी जितवा दी 50 ओवर की, और 13 में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी। वाहिद कैप्टन थे जो, उसकी रीज़न एक ही है, बोर्ड ने उन पर किया ट्रस्ट, जिस वजह से आज महेंद्र सिंह धोनी का पूरी दुनिया में नाम है। उसमें महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो BCCI को जाता है, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। उस अरसे में जो भी लोग बोर्ड को रन कर रहे थे उन्होंने ट्रस्ट किया, प्रेशर बड़े आए होंगे उनके ऊपर भी। महेंद्र सिंह धोनी को जब खुसूसन 2014 और 2014 में जो T20 का वर्ल्ड कप था, वो जब फाइनल से आउट हो गई थी, श्रीलंका के खिलाफ हार गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको स्टिक किया। ये बातें हैं जो देखने वाली थी और देखने वाली हैं। पाकिस्तान 2015 में 50 ओवर के मैचेस जो है वो मिसबाह-उल हक की कैप्टनसी में सारों को पता था, बुरी हालत थी, टीम का कोई हाल नहीं था। उसकी रीज़न क्या है कि एक जो अच्छा कैप्टन होता है वो आप लेगेसी छोड़ता है, वो टीम छोड़ के जाता है। इमरान खान ग्रेट कैप्टन थे, उन्होंने टीम छोड़ी जो 2003 तक खेलती रही। इतनी बड़ी टीम छोड़ के गए थे इमरान खान कि सोच नहीं सकता है। उसके बाद आपके सामने हैं सारे हालात। वसीम अकरम भी बहुत बड़े कैप्टन थे, उन्होंने भी एटलीस्ट टीम, अगर इमरान खान ने छोड़ी तो वसीम अकरम ने उसको साथ रखा। ठीक है, उनके अपने बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन कम से कम टीम पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अगर आप देखें सौरव गंगोली को, इंडिया में वो वाहिद कैप्टन थे जिन्होंने बाहर जाके जीतना सिखाया इंडियन टीम को, और उन्होंने टीम बनाई आगे। बेशक उसका फल जो है वो महेंद्र सिंह धोनी की शेप में आपको नज़र आया, लेकिन अगर आप पहला क्रेडिट देंगे तो सौरव गंगोली हैं जिनको क्रेडिट जाएगा। ऐसे ही वसीम अकरम और इमरान खान, ये इरा ऐसा था कैप्टेंसी का कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तानी दौर में। और बाद में अगर आप इसको एंडिंग दे सकते हैं तो वो यूनुस खान की सूरत में आपको नज़र आएगी। मिसबाह-उल हक को भी आपने फारग कर दिया, और आउट ऑफ नोवेयर जो प्लेयर वनडे खेलता ही नहीं है, आप अजहर अली को कैप्टन बना के ले आए वनडे क्रिकेट के लिए। मिसबाह-उल हक को आपने टेस्ट में स्ट्रिक रखा। अब
जब आपने देखा कि आपकी हालत इतनी बुरी हो गई है, क्योंकि एक खिलाड़ी वनडे खेलता ही नहीं है, वो क्या कैप्टेंसी करेगा और कहाँ पे कैप्टेंसी करेगा। आपकी हालत बुरी हो गई, आप रैंकिंग में 8वें नंबर से भी नीचे जा रहे थे, तो आउट ऑफ नोवेयर आपने एक बहुत ही क्लास का डिसीजन लिया था। सरफराज अहमद को आपने कैप्टन बनाया और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसीजन था वो। और कितनी बड़ी ज़्यादती की आपने उस लड़के के साथ, और कितना क्लास का वो कैप्टन आपको मिला था। यूनुस खान के कम से कम 9-10 साल के बाद आपको एक ऐसा कैप्टन मिला था जिसने आपको फिर टाइटल जितवाया था। लेकिन हजम नहीं होती ना, सक्सेस हजम नहीं होती। हमें अच्छा कैप्टन चाहिए ही नहीं ना, अच्छा कैप्टन हमें टाइटल दे देगा, क्यों चाहिए हमें। सरफराज को भी आपने खुडे लाइन लगा दिया, चैंपियंस ट्रॉफी उस लड़के ने आपको जितवा दी। और जिस टीम से उसने जितवाया ना, उस टीम से ना इमरान खान जितवा सके, इतनी छोटी टीम से ना वसीम अकरम, ना यूनुस खान, ना कोई और कैप्टन। पाकिस्तानी क्रिकेट में अगर मैं किसी को सबसे क्लास का कैप्टन मानूंगा ना, तो वह सरफराज अहमद को मानूंगा। इसलिए नहीं, इसलिए सिर्फ इसलिए कि उसने इतनी छोटी, इतनी यंग टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी आपको जितवा दी, जो आप कभी जीते ही नहीं थे। तो ये क्रेडिट जाता है उस लड़के को, ये क्रेडिट जाता है उस कैप्टन को। लेकिन उस कैप्टन का नाम नहीं है, उस कैप्टन की इतनी बात नहीं होती। अब समझ नहीं आता कि क्यों नहीं होती। ये तमाम लोगों को जो व्यूवर्स हैं उन्हें पता है कि इसकी इंटरनल सियासत क्या है। बहुत क्लास का कैप्टन था वो, प्लेयर वो बड़ा नहीं था, लेकिन कैप्टन वो बहुत सारे कैप्टनों से बहुत बड़ा कैप्टन था। इसमें कोई डाउट की बात अगर किसी को है तो जाके उसके रिकॉर्ड्स भी देख ले। और इतनी छोटी टीम के साथ इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड उसने बनाए कि कोई और कैप्टन नहीं बना सका। T20 में मुसलसल 11 से 12 सीरीज उसने जितवाई और नंबर 1 रखा आपको कितने अरसे तक। और वो साथ साथ टीम भी बिल्ड कर रहा था, लेकिन एक सीरीज वो लड़का हारा और आपने उसको खुडे लाइन लगा दिया। इतनी बड़ी ज्यादती की उसके साथ। और उसके बाद आप लेके आ गए बाबर आजम को। अब आप बाबर आजम को लाए हैं और बाबर आजम जा रहे हैं, एक स्मूथ रन है, आप उनको रन दें। मेरा मानना यही है कि अगर आपने ट्रॉफी जीतनी है, आप बेशक ये तनकीद कह सकते हैं, आप उनकी टैक्टिकल चीज़ों पे बात कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि उनके अंदर वो लीडरशिप स्किल्स नहीं है, लेकिन आपने कैप्टन बना दिया उनको, तो आपने बैक करना है उनको। बीइंग अ नेशन में कौम से भी यही अपील करूंगा कि जब आप कैप्टन बनाते हैं तो कैप्टन को लंबा रन दिया जाता है। वो अभी उनकी क्रिकेट बहुत ज़्यादा है। हालांकि इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कुछ लड़के ऐसे हैं जो कि उनसे ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट हैं, स्किल वाइज कैप्टनसी में उनसे बहुत आगे हैं। लेकिन आपने बाबर आजम को कैप्टन बनाया है, उन्हीं को बैक करें, उनको लंबा रन दें। आप 2023 का वर्ल्ड कप उनको दें, आप 2024 का भी दें इवन। उसके बाद अगर आपने कोई फ्यूचर प्लानिंग करनी है तो वो आप पहले कर ले, लेकिन यहाँ पे होती नहीं है। कुछ लग रहा है, कम से कम एक चीज़ बाबर आजम ने बहुत अच्छी की है कि टीम को जड़ रखा, टीम को जोड़े रखा। जिस टीम को कहीं पे भी कोई रख नहीं रहा था, उस टीम को उस लड़के ने फाइनल खिलवा दिया। अभी टाइम ही कितना हुआ है, लास्ट ईयर T20 में उसने सेमीफाइनल आपको खिलवा दिया, एशिया कप का फाइनल खिला। हाँ, टाइटल वो कोई जीता नहीं है, लेकिन जिन कैप्टन्स को आपने 4-4, 6-6 साल कैप्टन बना के रखा, वो तो क्वार्टर फाइनल से और पूल पहले राउंड से बाहर करवा देते थे टीम को। इस लड़के ने कम से कम आपको 2 फाइनल खिलवा दिए, एक सेमीफाइनल खिलवा दिया है। अभी 2023 का वर्ल्ड कप आ रहा है, कंडीशंस ऐसी ही हैं। जिस टाइप का ये प्लेयर है वनडे का, हमें उम्मीद है कि ये वहां पर भी टीम को अच्छा करके ले जाएगा, आगे लेके जाएगा। अगर अभी आप कैप्टन को चेंज करेंगे तो इसके इतने नुकसान हो जाएंगे, टीम तितर बटेर हो जाएगी, टूट जाएगी। फिर 2023 का वर्ल्ड कप ये अभी सर पे खड़ा आपके, तो फिर टीम बनाते बनाते आपको टीम ही नहीं बना सकेंगे आप वनडे की। जब आप वनडे की उस तरह टीम नहीं बना सकेंगे तो वहां पे जाके परफॉर्म क्या करेंगे। तो खुदारा हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, ये जो मैं देख रहा था, ये जो बातें हो रही हैं जी कि बाबर आजम को चेंज कर दे, फलां को कैप्टन लेके आ जाए, फलां को, भाई टीमें जो है वो एक दिन में नहीं बनती हैं। टीमें ज़रा टाइम लगता है टीमें बनते हुए। आप इंग्लैंड की बात करेंगे तो इंग्लैंड 2015 से वर्क कर रहा था और जाके अब वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो ऐसे ही आपको टीमों पे वर्क करना है, इंटरनल पीछे आपने जाके स्ट्रक्चर पे काम करना है। उस दिन जो पाकिस्तान फाइनल हारा है, वो हमारे प्लेयर्स की स्किल लेवल कहीं भी किसी दुनिया के प्लेयर से कम नहीं है। वो देख के हैरान हो गई दुनिया उस दिन, क्या चीज़ कम थी। जो डगआउट में मैनेजमेंट बैठी हुई थी ना, उसके प्लान में और इंग्लैंड के डगआउट के मैनेजमेंट के प्लान में फ़र्क था। मैनेजमेंट जो डगआउट में इंग्लैंड की बैठी हुई थी, उनका प्लान हमारी डगआउट से सुपीरियर था, अच्छा प्लान था उनका, वो जीत के। हमारे प्लेयर्स को प्लान नहीं दिया गया, और अगर दिया भी गया तो हमारे प्लेयर, मैंने पहले भी कहा था कि जो एक आप ये कह सकते हैं कि गेम अवेयरनेस, हमारे प्लेयर को गेम अवेयरनेस नहीं थी। शान मसूद और शादाब खान थ्रो करके आ गए विकेट्स अपनी, वगरना शायद आपको रिजल्ट्स डिफरेंट नजर आते। वहीं पे आप बेन स्टोक को देखें, उसने विकेट थ्रो नहीं की है, कितनी मुश्किल बॉलिंग उसने फेस की है।
कहीं गुना पाकिस्तानी बॉलर से ज़्यादा मुश्किल बॉलिंग उसने फेस किया, लेकिन उसने विकेट थ्रो नहीं की, एक गंदा शॉट खेल के आउट नहीं हो गया। प्रेशर रिलीज उसने इस तरह नहीं किया। प्रेशर रिलीज वो कैसे कर रहा था? सिंगल डबल करके कर रहा था, दूसरों को खिला रहा था। यही बात शान मसूद ने करनी थी, यही काम शादाब खान ने करना था, लेकिन यही गेम अवेयरनेस इनके पास नहीं है। अभी क्रिकेट कम खेले हुए हैं, उन प्लेयर्स की गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो प्रेशर को जो है वो हैंडल करते हैं। ये जो प्लेयर्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियंस हो गए, इंग्लैंड वाले हो गए, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हो गए, उनकी रीज़न यही है, हमारे प्लेयर्स तुक्के पे तो जीत जाएंगे, लेकिन प्लानिंग से जो है वो ये काफ़ी कम है, प्लानिंग में काफ़ी पीछे हैं। मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो स्किल्स इनकी इंप्रूव होंगी। डोमेस्टिक में आप जाएं, कुछ नए प्लेयर्स हैं, साइम अय्यूब की बात हो रही है, उससे हटके आपने हारिस को चांस दिया, ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उससे हटके और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो फिटनेस के म्यार पे पूरे उतरते हों, उनको आप चांस दें, उनको आगे T20 में, वनडे में चेक करें, 2023 के वर्ल्ड कप की तैयारी करें। हम सपोर्ट करते हैं इसी टीम को, हम बैक करते हैं। इस टीम ने हमें खुशियां दी हैं, फाइनल तक लेके गए। छोटी सी मिस्टेक हो गई, टेक्टिकल मिस्टेक्स कैप्टन से भी हो गई, और सबसे बड़ी जो मिस्टेक थी वो मैनेजमेंट की थी। मैनेजमेंट को पता ही नहीं था कि इस पिच पे रन्स कितने हमारे लिए इनफ हैं, और उन्होंने प्लेयर को कोई और ही प्लान दे दिया, और बाबर आजम को क्रीज के अंदर खेलते हुए समझ नहीं आई कि हमें इस पिच पे कितना स्कोर करना है, और वो गंदा शॉट खेल के आउट हो गए, और वहीं से सारा गेम टर्न हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें बाबर आजम को सीखनी है अगर उन्होंने अपनी टीम को चैंपियन बनाना है, और हमें उम्मीद है कि बाबर आजम डे बाय डे इंप्रूव कर, हमें देखना चाहिए एक फुल रन दें आप कैप्टन को, कम से कम 4-5 साल, एक 50 ओवर का मैच कप जो है वो खेलना चाहिए उसको एज अ कैप्टन। फिर देखें, उसके बाद फिर डिसाइड करें, और दूसरे जो वाइस कैप्टन है या जो भी और आपको कैप्टन नजर आते हैं, नजर रखें कि हाँ ये लीडर है, ये कैप्टन है, ये लीडरशिप इसके अंदर क्वालिटीज ज्यादा है, ये बॉर्न जो है वो लीडर है, ये टीम बिल्ड करेगा, ये टीम बनाएगा। सरफराज आपको टीम बना के दे रहे थे, और इवन ये टीम बना के सरफराज नहीं दी हुई है अभी तक जो टीम आपके पास है ये सरफराज की बनाई हुई टीम है। आगे जो है वो कोशिश करें कि सरफराज को बाबर आजम को बैक करें, आप बाबर आजम को लेके चले, आप 4 साल 5 साल इसको दें, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। यू नेवर नो, जो मुझे यकीन है कि अगर इस लड़के को टाइम दिया गया तो ये पाकिस्तान को जरूर एक ट्रॉफी, आईसीसी की एक टाइटल लाकर देगा। पाकिस्तानी जो टीम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इन खिलाड़ियों को सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत कमाल के खिलाड़ी हैं, स्किल लेवल कम नहीं है, मैनेजमेंट को ज़्यादा देखना पड़ेगा। हमारी मैनेजमेंट में जो है वो, मैं समझता हूं कि ये जो मैच हम हारे हैं ये मैनेजमेंट की प्लानिंग से हारे, मैनेजमेंट की वो प्लानिंग नहीं थी जो प्लानिंग होनी चाहिए थी। इससे हटके आगे हम PSL की जो मैचेस आ रहे हैं उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, वीडियो लेके आएंगे, आपसे बात करेंगे। अभी वीडियो बहुत सारी ज़्यादा लंबी हो गई है, कुछ जो है वो IPL की हवाले से जो न्यूज़ आ रही हैं, कैरन पोलार्ड जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं IPL से, और उससे हटके जो है वो अंडर 19 जो हमारी टीम थी वो हार गई बांग्लादेश से सीरीज़। लेकिन ये क्रिकेट है, ये एक जस्ट गेम होती है, इसमें मैं समझता हूँ कि वही खिलाड़ी है जो हार के सीखता है। अगर हमारे प्लेयर्स हार गए हैं आज, जैसे कि 2007 के वर्ल्ड कप में हार गए थे, तो देन यूनुस खान ने ये बात की थी कि हमने कहा था कि इस दफ़ा हम ट्रॉफी लेकर जाएंगे, मैंने एक दिन पहले कह दिया था कोच को कि ये ट्रॉफी हमारी है। तो अगर बाबर आजम हार गए हैं तो हमें उम्मीद है कि आगे 2024 में, खुसूसन T20 की बात कर रहा हूँ, तो वो पहले अगर सेमीफाइनल में पहुँच जाते हैं तो वो पहले अपने लड़कों को ये बता दें कि अगली ट्रॉफी हम जीत के आएंगे। ये ख्वाब देखने पड़ते हैं, और ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए आपको बाउंड्रीज के अंदर जाके उनको अमली जामा पहनाना होता है, और उसके लिए आपको अंदर से स्ट्रांग होना पड़ता है। तो ये कैप्टन जो है जब तक अंदर से स्ट्रांग नहीं होगा तब तक जो है वो आपको ट्रॉफी नहीं ला के दे सकता। पाकिस्तानी टीम जब 138 करने के लिए, डिफेंड करने के लिए उतरी तो शुरू में उनको यकीन नहीं था। जब उनको यकीन आया कि हम ये जीत सकते हैं तब वो प्लानिंग नहीं कर सके और वो लेट हो गए थे। अगर वो ड्रेसिंग रूम से जीतने के माइंड से आते तो ये 138 भी वो डिफेंड कर सकते थे, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ऑलरेडी डिफेंड कर चुकी है फाइनल के मैच में ही। बेशक वो कंडीशंस और थी, जब आप इस माइंड से उतरते हैं ग्राउंड के अंदर कि हम जीत के निकलेंगे तो फिर आप जीत के निकलते हैं। यही चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं इस कैप्टन को। बाकी तमाम चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, वो वक्त के साथ जीत जाता है बंदा। इमरान खान टॉस पे ही जीत गया था मैच, वही चीज़ इस कैप्टन को सीखनी है और वही चीज़ इस कैप्टन को लेनी है। हमें उम्मीद है ये कैप्टन सीखेगा, और माजी के जो कैप्टन है उनमें से उनसे ये चीज़ें लेगा, देखेगा, सीखेगा, और बहुत सारी चीज़ें देख के भी इंसान अपने आप को मोटिवेट करता है। हम बाबर आजम के साथ हैं एज अ कैप्टन। प्लेयर तो वो बहुत क्लास के हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे फेल हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे फेल हुए हैं। ये कंडीशंस ही ऐसे थी। बाबर आजम, हम आपको बैक करते हैं, हम आपके साथ हैं। हमें उम्मीद है कि आप पाकिस्तान को टाइटल ला कर देंगे अगर
मैनेजमेंट ने आप पे भरोसा किया, क्रिकेट बोर्ड ने आप पे भरोसा किया। अभी आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा और लोगों के लिए भी बेशुमार दुआएं कीजिएगा और खुशियां बिखेरते रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।